पार्ट 4 संतुलन, परिवर्तन और प्रकृति का चक्र। लॉ ऑफ बैलेंस, चेंज साइकिल ऑफ नेचर। इस संसार में हर चीज निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रही है। प्रकृति कभी स्थिर नहीं रहती। हर क्षण कुछ न कुछ बदल रहा है। सुबह का सूर्य धीरे धीरे दोपहर में बदलता है और फिर शाम के समय अस्त हो जाता है। दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर नया दिन शुरू होता है। ऋतुएं बदलती रहती है। पेड़ पौधे जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और फिर समय के साथ परिवर्तन को स्वीकार करते हैं। यही प्रकृति का नियम है। परिवर्तन जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। मनुष्य अक्सर परिवर्तन से डरता है क्योंकि उसे अपनी वर्तमान स्थिति में सुरक्षा महसूस होती है। लेकिन यदि हम प्रकृति को ध्यान से देखें तो समझ आता है कि परिवर्तन के बिना विकास संभव नहीं है। एक बीज जब मिट्टी में जाता है तो उसके पुराने स्वरूप का अंत होता है। बीज का खोल टूटता है, तभी एक नया पौधा जन्म लेता है। यदि बीज अपने पुराने रूप को छोड़ने से डर जाए तो वो कभी वृक्ष नहीं बन सकता। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी कई बार पुराने विचारों, आदतों और सीमाओं को छोड़ना पड़ता है, तभी नया विकास संभव होता है। प्रकृति हमें सिखाती है कि परिवर्तन विनाश नहीं होता, बल्कि कई बार परिवर्तन ही नए निर्माण का आधार होता है। एक बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। उसका शरीर, उसकी सोच और उसकी समझ बदलती रहती है। यदि वो हमेशा बचपन की अवस्था में ही रहना चाहे तो उसका विकास रुक जाएगा। उसी प्रकार मनुष्य को भी जीवन के प्रत्येक चरण में सीखना, बदलना और आगे बढ़ना आवश्यक है। प्रकृति का दूसरा महान नियम है संतुलन। प्रकृति में हर तत्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सूर्य ऊर्जा देता है, पौधे उस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, पशु और मनुष्य उन पौधों से जीवन प्राप्त करते हैं। पृथ्वी इस पूरे चक्र को संतुलित रखती है। यदि इस संतुलन में कोई बड़ा परिवर्तन आता है तो उसका प्रभाव पूरे जीवन तंत्र पर पड़ता है। आज पर्यावरण की कई समस्याएं हमें यही संदेश देती है कि प्रकृति के संतुलन का सम्मान करना आवश्यक है। जब मनुष्य अत्यधिक लालच के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग करता है तो उसका परिणाम जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक असंतुलन के रूप में सामने आता है। यही नियम मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में भी लागू होता है। यदि व्यक्ति केवल काम करता रहे और आराम न करे तो शरीर और मन थक जाते हैं। यदि व्यक्ति केवल भौतिक सुखों के पीछे भागे और आंतरिक शांति को भूल जाए तो जीवन में खालीपन आ सकता है। यदि व्यक्ति केवल दूसरों को खुश करने में लगा रहे और अपनी भावनाओं को नजरअंदाज करे तो मानसिक असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। इसलिए जीवन में संतुलन आवश्यक है। संतुलन का अर्थ ये नहीं है कि जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। संतुलन का अर्थ है कि समस्याओं के बीच भी मन को स्थिर रखना सीखना। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उठती रहती है, लेकिन समुद्र की गहराई में शांति बनी रहती है, उसी प्रकार एक जागरूक व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों के बीच भी अंदर से शांत रहने का प्रयास करता है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है, उसी प्रकार सफलता के साथ चुनौतियां भी आती है। मनुष्य अक्सर सुख को पकड़कर रखना चाहता है और दुख से भागना चाहता है, लेकिन प्रकृति हमें सिखाती है कि दोनों अनुभव जीवन के शिक्षक हैं। सुख हमें कृतज्ञता सिखाता है, दुख हमें धैर्य और समझ प्रदान करता है। सफलता हमें आत्मविश्वास देती है, असफलता हमें सीखने का अवसर देती है। यदि हम जीवन के हर अनुभव को सीखने की दृष्टि से देखते हैं तो हर परिस्थिति हमारे विकास का माध्यम बन सकती है। प्रकृति का चक्र हमें यह भी सिखाता है कि कोई भी स्थिति हमेशा स्थायी नहीं होती। कठिन समय हमेशा नहीं रहता। जैसे अंधेरी रात के बाद सूर्य का प्रकाश आता है, वैसे ही कठिन परिस्थितियों के बाद नए अवसर आ सकते हैं। इसलिए जीवन में निराशा के समय भी आशा बनाए रखना आवश्यक है। कई बार मनुष्य सोचता है कि उसके जीवन में जो समस्या आई है वो केवल दुख देने के लिए आई है, लेकिन समय के साथ समझ आता है कि वही अनुभव हमें मजबूत बनाने के लिए आया था। एक नदी जब पहाड़ों से निकलती है तो उसके रास्ते में चट्टानें आती है, लेकिन वही बाधाएं
नदी को अपना मार्ग बनाना सिखाती है। यदि रास्ते में कोई बाधा न हो तो नदी की शक्ति और सुंदरता भी प्रकट नहीं हो सकती। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। चुनौतियां हमें अपनी छिपी हुई शक्तियों को पहचानने का अवसर देती है। संतों ने हमेशा संतुलन और परिवर्तन को स्वीकार करने की शिक्षा दी है। भगवान बुद्ध ने जीवन के मध्य मार्ग का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि अत्यधिक भोग और अत्यधिक त्याग दोनों से ऊपर उठकर संतुलित जीवन जीना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवद गीता में समत्व की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि सफलता और असफलता में समान भाव रखना योग की अवस्था है। स्वामी विवेकानंद ने भी मनुष्य को मजबूत, संतुलित और आत्मविश्वासी बनने का संदेश दिया। संतुलित जीवन के लिए हमें अपने शरीर, मन और आत्मा तीनों का ध्यान रखना चाहिए। शरीर के लिए उचित भोजन, व्यायाम और आराम आवश्यक है। मन के लिए सकारात्मक विचार, ध्यान और अच्छे संबंध आवश्यक है। आत्मा के लिए सत्य, प्रेम, सेवा और आध्यात्मिक चिंतन आवश्यक है। प्रकृति हमें एक और महत्वपूर्ण संदेश देती है कि हर चीज का अपना चक्र होता है। बीज से वृक्ष, वृक्ष से फल, फल से फिर बीज। ये जीवन का चक्र चलता रहता है। इसी प्रकार हमारे अनुभव भी हमें बदलते हैं और हमें नई समझ प्रदान करते हैं। हर समाप्ति के अंदर एक नई शुरुआत छिपी होती है। एक अध्याय समाप्त होता है तो दूसरा अध्याय शुरू होता है। एक अवसर समाप्त होता है तो नया अवसर जन्म ले सकता है। इसलिए परिवर्तन से डरने के बजाय उसे समझना और स्वीकार करना चाहिए। प्रकृति का संतुलन हमें सिखाता है कि जीवन में न तो अत्यधिक आसक्ति होनी चाहिए और न ही अत्यधिक विरोध। हमें परिस्थितियों को समझते हुए सही कर्म करते रहना चाहिए। सच्ची आध्यात्मिक समझ यही है कि मनुष्य परिवर्तन के बीच स्थिर रहना सीख जाए। जब मनुष्य प्रकृति के इस नियम को समझ लेता है, तब वो जीवन की हर परिस्थिति को अधिक शांति और समझ के साथ स्वीकार कर सकता है। संतुलन और परिवर्तन का नियम हमें ये संदेश देता है कि जीवन एक निरंतर यात्रा है। हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है। हर अनुभव हमें विकसित करता है। हर परिवर्तन हमें आगे बढ़ने का अवसर देता है। प्रकृति कभी रुकती नहीं है, वो लगातार बदलती है, लेकिन अपने मूल संतुलन को बनाए रखती है। मनुष्य को भी यही सीखना है, बदलते समय के साथ आगे बढ़ना और अपने अंदर की शांति को बनाए रखना। यही संतुलित और जागरूक जीवन का मार्ग है। पाठ 5, मन, भावनाएं और आंतरिक शुद्धि। अगले भाग में हम समझेंगे कि मनुष्य का मन कैसे कार्य करता है, भावनाएं हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं, क्रोध, भय और चिंता से मुक्ति।